वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम ने राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में उद्घाटन किया। राजस्पाइस ऐप का लोकार्पण, मसालों से संबंधित योजनाओं के फोल्डर का विमोचन, हम्माल और पल्लेदार श्रम सम्मान कार्ड का विमोचन, टोंक के सोनवा स्थित फूड पार्क का वर्चुअल लोकार्पण और 143 करोड़ के सड़क व मंडी विकास निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए मंडी विकास निर्माण कार्यों का लोकार्पण और जोधपुर और टोंक कृषि मंडी के इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण भी हुआ। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य में मसाला क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने को दृढ़ संकल्पित है। DRMR की बड़ी पहल, 7 किस्मों के उन्नत सरसों बीज किसानों को मिलेगा फायदा। भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान ने इस बार किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। संस्थान ने कुल 7 किस्मों के बीज उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिसमें 2 नई उन्नत किस्में भी शामिल है। ये किस्में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को झेलने, अधिक उपज देने और बेहतर तेल प्रतिशत सुनिश्चित करने में सक्षम है। खास बात यह है कि इनकी बुआई देश के 15 से अधिक राज्यों में की जा सकेगी, जिससे पूर्वी भारत के वर्षा आधारित इलाकों से लेकर उत्तरी और पश्चिमी भारत के शुष्क और तापमान उतार चढ़ाव वाले क्षेत्रों तक लाखों किसान लाभान्वित होंगे। यह कदम देश को खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक विधानसभा में पारित, हर साल 5 करोड़ का होगा बजट। राजस्थान में विधानसभा ने सोमवार को राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले 1.5 साल में चिकित्सा क्षेत्र में कई नवाचार हुए हैं और रिम्स की स्थापना इसी कड़ी का अहम कदम है। उन्होंने कहा कि रिम्स प्रदेश को सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाओं की नई पहचान दिलाएगा और ये चिकित्सा और शोध का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। डॉक्टर बैरवा ने बताया कि बजट 2024-25 में RUHS का उन्नयन कर दिल्ली एम्स की तर्ज पर रिम्स की स्थापना का ऐलान किया गया था। इसके लिए चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। बदहाल सड़कों से उभरा आक्रोश, 12 गांव के ग्रामीणों ने तालेड़ा में लगाया जाम। जिले के तालेड़ा क्षेत्र की जर्जर सड़कों और अव्यवस्था ने आखिरकार ग्रामीणों के सब्र का बांध तोड़ दिया। तेज बारिश और बाढ़ के बाद से सड़कों की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। गहरे गड्ढों और कीचड़ से लथपथ रास्तों ने ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल कर दी है। रोजाना स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को अस्पताल ले जाने की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को तालेड़ा क्षेत्र के 12 गाँव के ग्रामीणों ने नमाना रोड से अंतड़ा मार्ग पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर बीचों बीच सड़क पर खड़ा कर यातायात रोक दिया। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। साहू ने कहा, प्रश्न पत्र खुला मिलने की अफवाहों से सावधान रहे अभ्यर्थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष UR साहू ने परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र खुला मिलने की अफवाहों पर विराम लगाते हुए परीक्षा आयोजन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी है। उन्होंने ऐसी अफवाहें फैलाने वालों से सावधान रहने की अभ्यर्थियों से अपील की है। सोमवार को आयोग कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में साहू ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु साझा किए। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि हाल ही में हुई कुछ परीक्षाओं, जिनमें वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 भी शामिल है, में प्रश्न पत्रों की पैकिंग को लेकर अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रिंटिंग प्रेस से अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित है। SI भर्ती 2021 पर फिर से आया बड़ा फैसला, ट्रेनी SI को मिलेगी फील्ड पोस्टिंग। राजस्थान में पेपर लीक और बड़े स्तर पर फर्जीवाड़े की वजह से सुर्खियों में रही 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती पर सोमवार को फिर से एक बड़ा फैसला आया है। राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 28 अगस्त से सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें 2021 की उप निरीक्षक भर्ती को रद्द करने को कहा गया था। सिंगल बेंच के आदेश को चयनित SI की ओर से चुनौती देने वाली याचिका पर अब अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। राजस्थान में RUHS के लगेगा ताला, एम्स की तर्ज पर बनेगा रिम्स। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को राजस्थान आयुर्विज्ञान विधेयक और मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई। रिम्स बिल के पारित होने के साथ ही जयपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की रास्ता साफ हो चुका है। इस बिल के तहत रिम्स को एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का विलय होगा। बिल के पारित होने के बाद विधानसभा की कार्यवाही 9 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में मत्स्य संशोधन विधेयक पास, मछुआरों पर लगेगा भारी जुर्माना।
राजस्थान विधानसभा में सोमवार को मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 हंगामे के बीच पारित हो गया। इस विधेयक में अवैध मछली शिकार पर जुर्माने की राशि को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। इसे लेकर सदन में हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस विधायकों ने बिल पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा किया। वहीं निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने जुर्माने की राशि को मछुआरे पर भारी बोझ बताते हुए इसे कम करने की मांग की है। मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक में अवैध मछली शिकार के लिए जुर्माने की राशि को पहले की तुलना में काफी बढ़ा दिया गया था। नए प्रावधानों के तहत पहली बार अवैध मछली शिकार करने पर जुर्माना 500 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए कर दिया गया है। वहीं दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना 1,000 रूपए से बढ़ाकर 50,000 रूपए तक कर दिया गया है। जयपुर में खुलेंगी 70 नई राशन दुकानें। जयपुर जिले में नवसृजित 70 उचित मूल्य की राशन दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया सोमवार से आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। जिला रसद अधिकारी कार्यालय द्वारा इच्छुक आवेदनों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन दुकानों में से 11 दुकानें जयपुर प्रथम और 59 दुकानें जयपुर द्वितीय क्षेत्र में खोली जाएंगी। यह पहल सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर निर्धारित की गई है, जबकि आवेदन जमा कराने की अवधि 15 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक है। चूरू में 1 करोड़ से अधिक की नशे की खेप जब्त, 4 तस्कर गिरफ्तार। अवैध मादक पदार्थ तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चूरू पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। हनुमानगढ़ पुलिस से मिली सूचना के आधार पर चूरू की रतनगढ़ पुलिस ने रतनगढ़ थाना इलाके के मेगा हाईवे पर 2 लग्जरी कारों से 7 किलो 445 ग्राम एमडी जब्त कर 4 राज्य स्तरीय नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त मादक पदार्थ की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए बताई जा रही है। भारतीय टीम ने किया कमाल, धमाकेदार जीत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए सुपर 4 में जगह बना ली है। चीन के हांगझाओ में खेले गए पूल बी मैच में भारत ने सिंगापुर को 12-0 से रौंद दिया। टीम की स्टार खिलाड़ी नवनीत कौर और मुमताज खान ने हैट्रिक लगाकर शानदार खेल दिखाया। इस जीत के बाद भारतीय टीम का मनोबल और ऊंचा हो गया है। खास बात यह है कि एशिया कप जीतने वाली टीम को 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले FIH विमेन वर्ल्ड कप में सीधी एंट्री मिलेगी। नेपाल गृह मंत्री का इस्तीफा, प्रदर्शन में मौत की जिम्मेदारी। नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध के विरोध में भड़के हिंसक आंदोलन के बीच गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। हिंसक झड़पों में 20 प्रदर्शनकारियों की मौत की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने यह कदम उठाया है। उन्होंने कैबिनेट बैठक के दौरान अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपा। देश में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने 9, 10 और 11 सितंबर की सभी परीक्षाएं स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह कदम छात्रों की सुरक्षा और स्थिति को शांत करने के उद्देश्य से लिया गया है। मंत्री के इस्तीफे के बाद देश की राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2025 भर्ती की तारीख फाइनल। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की तारीखों का ऐलान हो गया है। एडीजी पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विपिन कुमार पांडे ने बताया कि परीक्षा 13 और 14 सितंबर को आयोजित होगी। 13 सितंबर को दूसरी पारी में परीक्षा होगी, जबकि 14 सितंबर को दोनों पारियों में परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षा केंद्र, जिले और पारी से संबंधित जानकारी अभ्यर्थियों को आज ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। वहीं ई प्रवेश पत्र 11 सितंबर से SSO पोर्टल पर जारी हो जाएंगे। खास बात यह है कि कांस्टेबल बैंड के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा नहीं होगी। पंचायत चुनाव से पहले दिव्यांगों की बड़ी मांग। प्रदेश में पंचायत चुनाव नजदीक आते ही दिव्यांगजनों को आरक्षण की मांग उठने लगी है। संगठनों ने कई सालों से चल रही आरक्षण की मांग एक बार फिर से उठी। राजधानी में आरक्षण की भागीदारी को लेकर दिव्यांगजनों ने चुनाव से पहले तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मांग तेज हो रही है। हालांकि ये मांग पहली बार नहीं उठी, बल्कि इससे पहले भी कई बार दिव्यांगजनों ने आरक्षण की मांग को तेज किया है। संगठनों की मांग है कि दिव्यांगों ने पंचायत और निकायों से 4% आरक्षण का लाभ दिया जाए। हालांकि निकायों में पिछली कांग्रेस सरकार ने एक दिव्यांगजन मनोनीत किया था, लेकिन पंचायती राज संस्थाओं ने दिव्यांगों को किसी तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विकलांग कल्याण समिति ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को खत लिखकर आरक्षण की मांग रखी। अशोक गहलोत के बयान की टीस हमेशा पायलट के दिल में रहेगी, मदन राठौर बोले। जयपुर नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की हार के बाद अपनी जीत बनाने में लगे कांग्रेस नेताओं पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कड़ा सियासी प्रहार करते हुए कहा कि एक उपचुनाव जीतकर कांग्रेस इस तरह से ताल ठोक रही है मानो कोई गढ़ जीत लिया हो। उन्होंने कहा कि इस बार भी 4 में से 3 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। विधानसभा के उपचुनाव में भी 7 में से 5 बीजेपी ने जीते थे। अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा
कि इतनी हार के बाद भी भजनलाल शर्मा से मुकाबला करने में गहलोत साहब को मजा नहीं आ रहा है क्या? ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।